Hello बच्चों, let's see the question. Find the reading of the spring balance shown in figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट गिवन होता है उस पे जितने भी फोर्सेस काम करते हैं उन सारे फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन को राइट डाउन करके जो अननोन वेरिएबल्स होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 1.5 kg और 3 kg के दो ब्लॉक गिवन है. ये स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट है और यहाँ पे हमारे पास जो ये पूरा सिस्टम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद g/10 एक्सेलरेशन. नाउ सबसे पहले हमारे पास जो ये दो ब्लॉक दे रखे हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो इट विल बी 1.5 kg. तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पे 1.5 इंटू जी के बराबर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. देन जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी. एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम g/10 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसको हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाने के लिए जो सीडो फोर्स का कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे. यानी यहाँ पे ये जो दोनों ब्लॉक है इस पे हम g/10 का जो एक्सेलरेशन है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर कर पाए. सो वी कैन से हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 1.5 इंटू g/10. और जो पूरा का पूरा 1.5 kg का ब्लॉक है ये हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए मूव कर रहा है. सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इक्वेशन लिखेंगे सो इट विल बी 1.5 a इक्वल्स. एक और बात ध्यान रखनी है, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. सो इट विल बी t माइनस 1.5g माइनस 1.5 g/10. और यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 15a इक्वल्स 10t माइनस 15g माइनस 1.5g. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से इट विल बी गिवन एज 15a इक्वल्स 10t और ये जो वैल्यू है यहाँ पे 15g और 1.5g दिस विल बी माइनस 16.5g के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम यही जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको ड्रॉ करें फॉर 3 kg तो हमारे पास जो ये ब्लॉक गिवन है इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे इसका जो वेट है दैट इज 3g वो काम करेगा. शूडो फोर्स हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे दैट इज 3 इंटू g/10. और हमारे पास जो ये ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 3a इक्वल्स t माइनस 3g/10 माइनस 3g के बराबर. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे वी कैन से दिस होल इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 30a इक्वल्स 10t माइनस 33g के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो हमें यहाँ पे बेसिकली जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी रीडिंग को फाइंड आउट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग जो मास है उसको फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके थ्रू हम वेट को फाइंड आउट करेंगे. तो जो इस स्प्रिंग बैलेंस का हमारे पास यहाँ पे रीडिंग होगा वो जो इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगी उसके बराबर हमें देखने को मिलेगा. यानी यहाँ पे अगर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसमें भी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2t और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो 2 इंटू टी के बराबर हमें देखने को मिलेगी. तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे पहले टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं. तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और हमने जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे फाइंड आउट की है अगर दोनों को सॉल्व करें वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नाउ हम यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 से इंटू कर देंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसको ऐड कर देंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो 30a है वो तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी एंड इट विल बी 10t इंटू 20t. तो टोटल जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30t माइनस
66 इंटू जी के बराबर, यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू आएगी वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 66 जी डिवाइडेड बाई 30 के. सो वी कैन राइट इट विल बी 2.2 जी के बराबर. नाउ जो हमारे पास जो टोटल टेंशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू टी, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2.2 इंटू जी के बराबर, that will be 4.4 into g. This will be the reading of the spring balance. लेकिन अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मास की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें तो वी कैन से हियर मास विल बी गिवन एज, टोटल जो हमारे पास फोर्स निकल के आ रहा है या टोटल जो रीडिंग है, अगर हम इसको यहाँ पे g से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो मास की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी. सो वी कैन राइट इट कैन बी रिटन एज 4.4 g डिवाइडेड बाई g इक्वल्स 4.4 kg के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. So from the given question we can say here, find the reading of the spring balance shown in figure. It will be 4.4 kg. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.